है कि नहीं? कितनी जिम्मेदारियां आप लोग के ऊपर, व्हाट्सएप चलाना है, खाना बनाना है, खाना है, फोन पे बतियाना है, सोना है, नहीं सर कितनी जिम्मेदारियां आप लोग पे, बाप रे बाप। आप सब लोग को वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ भारत रत्न, ये तो वीरता पुरस्कार हम ही रख ले हैं। देखिए ना, आइए किसको चाहिए, है किसी को वीरता पुरस्कार चाहिए? इस साइड से वीरता पुरस्कार मिलेगा, इससे यहां से। चलो अब हम लोग समझते हैं आगे। तो बीपीएससी के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। मुसल्लापुर हाट जो ब्रांच है वो हिंदी मीडियम होगा। बोरिंग रोड ब्रांच पे हिंदी मीडियम सेपरेट हो जाएगा इस बार, और इंग्लिश मीडियम सेपरेट हो जाएगा। पहले क्या होता था, बाइलिंगुअल होता था, एक बार हिंदी बोला होता, एक बार इंग्लिश भी, दोनों चलता था एक साथ। थोड़ा सा सिलेबस क्या हो जाता था, लंबा हो जाता था। समझा क्या? ये कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न, केजीएस रत्न है ये। समझा कि नहीं आ गया? जिनको मिलता है ना, लहर जाता है एकदम। बीपीएससी 70वीं टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा संडे को। टेस्ट सीरीज हो जाएगा, हर संडे को 24 टेस्ट होगा, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे बीपीएससी में होता है। इस टेस्ट में जो बढ़िया नंबर ला देगा, कट ऑफ के पास पहुंच जाएगा, वो रियल टेस्ट सीरीज में भी पहुंच जाएगा। तो जो आपके भैया भाभी लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर देंगे लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव एवं सम्मेलन ही तो खत्म हो गया था, नहीं हो गया था? वायसराय पढ़ा रहे थे हम तो। क्वेश्चन बताएंगे आप लोग? बताइए। वर्नाक्यूलर एक लाने वाला वायसराय, खत्म करने वाला। अंडमान में हत्या हो गई। मेयो, पहली जनगणना, कंप्लीट जनगणना, पहला कारखाना अधिनियम, इल्बर्ट बिल, रिपोर्ट इल्बर्ट बिल, आयोगों का कार्यकाल, कर्जन आयोगों का जल, हार्डिंग प्रथम, सिख युग, नॉर्थ ब्रुक, नेटिव एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, भारत का आधुनिक भारत का निर्माता लॉर्ड डलो, सांप्रदायिकता का जनक मिंटो, सांप्रदायिकता का जनक। आगे बढ़े। तीसरा कारखाना अधिनियम, अरे कारखाना अधिनियम तो कब का खत्म हो गया। हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू? वायसराय। कांग्रेस की स्थापना डवरीन। भारत को तलवारों पे जीता गया है, एल्गिन द्वितीय। अफगानिस्तान को भारत से अलग किया गया, लेंस डाउन। सब पढ़ा दिए थे जी आप लोग, ऐसे भूलिएगा तो काम होगा। हाँ, गुस्सा दिलाता है तुम लोग। कर्जन पढ़ा दिया था ना, आयोगों का कार्यकाल, कर्जन। उसके बाद देखते हैं कौन था, मिंटो द्वितीय। कर्जन के बाद कौन आया? मिंटो। पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो द्वितीय। सांप्रदायिकता का जनक, मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो। इसी के समय हुआ था। किस साल में हुआ? ढाका। कौन किया? आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। समझ गया? सब बता दिए तो तुम लोग ऐसे भूलते रहोगे तो बहुत गड़बड़ चीज है। अभी आपको मजाक लग रहा है ना, खाली हाथ लौटेगा लोग आप लोग। अगर आप लोग भूलिएगा तो खाली हाथ लौटते रहिएगा। समझ रहा है? टीचर बेंच पे बकलुलिया, हाँ वो पढ़ते थे, मोबाइल चलाते रहती है बकलुलिया। हाँ, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देना है। समझ में आ रहा है शिवगामी देवी? और नहीं पढ़ाई करोगे तो शिवगामी देवी को मिला था, याद है ना? विठल देव, बाहुबली फिल्म देखेगा कि नहीं? पढ़ाई पे ध्यान देना है। नहीं तब विठल देव कहीं क्या हो रहा होगा, पढ़ रहा होगा। मिंटो द्वितीय का देखते हैं, ढाका में क्या स्थापना किया था, बहुत खतरा था मिंटो। मिंटो के बाद कौन है? हार्डिंग द्वितीय। आपको पढ़ाए थे हार्डिंग प्रथम को युद्ध लड़ना हार्ड हो रहा था सिखों से, तो हार्डिंग प्रथम किससे युद्ध लड़ा? सिख से। हार्डिंग प्रथम। अब देखते हैं हार्डिंग द्वितीय। यहां से ना आपको कर्जन से थोड़ा फील होगा कि जाने पहचान का है, क्योंकि पहले 1800 वाला शताब्दी के है तो पता नहीं चलता है। कर्जनवा 1905 में आया था, लगले जितना घटना था लपेट दिए, बंगाल विभाजन लपेट दिए, उसमें आयोगों का कार्यकाल लपेट दिया। मिंटो आया तो बंगाल विभाजन के बाद जो घटना हुआ, दुनिया को मुख्य घटना हुआ, मुस्लिम लीग हो गया, पृथक निर्वाचन मिला, लपेट दिया उसका। अब आएगा कौन? हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय को और हार्ड हो जाएगा, हार्डिंग द्वितीय को और हार्ड हो जाएगा। क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। हार्डिंग प्रथम को तो तनिए से हार्ड था युद्ध लड़ना, किससे? सिखों से। और हार्डिंग द्वितीय को पूरे हार्ड हो जाएगा। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध? जब भारतीयों ने देखा कि अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में बिजी हैं, तो अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन किया था, तो बंगाल का विभाजन जब किया था तो बंगाली पढ़े लिखे होते हैं, हम बिहारियों की तरफ बहसबाज नहीं होते हैं। हम लोग बिहारी लोग, आप जाके देखिएगा, जैसे यहां से बिहार से भर भर मजदूर जाएंगे सब, आप ट्रेन में देखिएगा ना, फुल साउंड में भोजपुरी गाना बजेगा। वो अपन बजा रहा है, वो अपन बजा रहा है। समझ में? जैसे ट्रेन बक्सर पार करके मुगल सराय घुसेगी, यूपी आगे लो, सब गाना धीमा, सब चीज एकदम। पता नहीं क्या हो जाता है, बिहारी आदमी बिहार में ठीक से काम नहीं करता, बाकी गुजरात, दिल्ली, मुंबई खूब बढ़िया से काम करेगा। नहीं समझे? खूब बढ़िया से लोहा पीटेगा, मजदूरी करेगा, सब वहां से। यहाँ आते हुए नवाबी दिखाने लगेगा, वापस आएगा ना, कमाओ मा के 8-10 हजार रुपया महीना ले आएगा, लोहा पीट उठ के, खा पी के जो बचेगा वही। जब गाँव आएगा पहले दाढ़ी मूंछ बनवाएगा खूब बढ़िया, तो कहता चल कपड़ा खरीद। तो भर मोहल्ला पता चल गया कि बबुआ कपड़ा खरीदने जा रहे हैं। तो हम लोग बिहारियों की तरह नहीं है, बंगाली पढ़े लिखे, उन्होंने देख लिया कि अंग्रेज से प्रथम विश्व युद्ध में उलझ गए ना, एक काम करो, कहो बंगाल विभाजन रद्द होगा, बंगाल विभाजन रद्द होगा। यकीन मानिए, ये बंगाली अगर उस समय 1947 में रहते सब ना, तो भारत का विभाजन भी रद्द करा देते सब। जैसे अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया था, रद्द करा दिया सब।
जैसे अंग्रेज बिजी थे सब ना प्रथम विश्व युद्ध में, इन्होंने कहा बंगाल विभाजन रद्द होगा, तो अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। कहा कि नहीं, बंगाल अब वापस क्या रहेगा, संयुक्त रहेगा। और अंग्रेजों को बंगाल से भागना पड़ा राजधानी लेके। तो 1911 में भारत की राजधानी बंगाल से कैंसिल किया गया और कहां शिफ्ट किया गया, दिल्ली, क्योंकि सारी घोषणाएं 1911 में हो गई थी, लेकिन 1 जनवरी को चेंज कर दिया गया। यानी अगर 1 जनवरी 1912 को कंप्लीटली चेंज किया गया। सोचिए ये बंगाली कितने समझदार हैं। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? बहुत समझदार होते हैं लोग बंगाली लोग। मछली खाता है लोग, दिमाग बढ़ जाता है। सही में मछली खाने से दिमाग बढ़ता है। अरे तनी सा पहले रहना चाहिए, उसके लिए जोरन के लिए तनी सा पहले रहना चाहिए। खाली घैली में हम जोरन रख देते तो क्या दही बनतो? पहले से कुछ रहतो तब बनतो। पूरा खाली में कुछ ना होतो, कुछ हो तो मछली खा तो दिमाग बढ़तो। तुम अगर मछ खा लो तो कुछ ना हो। हम अच्छा हमको लगा कि फाउंडेशन पढ़ के चल जाएगी। एक दिन आके पूछी सर यूपीएससी कब स्टार्ट होगा? हम धौल गए कि भाई ये अभी यूपीएससी पढ़ेगी यहीं पे, पूरा तहलके मचे थी आप नहीं समझे। अरे वो है उसकी स्टेबलाइजर है ना, कोनो बड़ मशीन के बगल में कोई स्टेबलाइजर आता है, ये दोनों जहां एक साथ बैठेगी से ना शॉर्ट सर्किट करा देगी सर। हम लोग को लगा कि फाउंडेशन खत्म हो गया, अभी जाएगी नहीं समझ आ गया। लेकिन हम हमेशा उसके लिए प्रार्थना करते हैं जहां परमानेंट जाना है, बेचारा भगवान उसे शक्ति दे। चलिए, तो बंगाल विभाजन किसने रद्द कर दिया? बंगालियों ने रद्द कर। हार्डिंग द्वितीय के समय तो बहुत हार्ड डिसीजन हुआ बेचारा के लिए। एक बंगाल विभाजन रद्द हुआ, उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली गई, और क्या चालू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। बहुत हार्ड लाइफ हो गया किसका? हार्डिंग का। हार्ड लाइफ हो गया किसका? हार्डिंग द्वितीय। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। भाई खुश हो गया ही। अच्छा होता है जब आपकी सफलता बड़ी होती है तो पूरे राज्य को आपके ऊपर गर्व महसूस होता है। आज हम लोग को राजेंद्र प्रसाद के नाम पे गर्व होता है कि नहीं? लेकिन कभी किसी बिहारी को नहीं उतराते हुए देखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद हमारे यहां से थे। नहीं समझे? आगे बढ़े बाबू। ये सब चीजें याद रखने वाली चीज, आप याद नहीं रखिएगा तो हम क्या करेंगे? हम हिस्ट्री का तो एक तरह से कंप्लीट कर दिए। ये जितनी चीजें बताए हैं सब बढ़ा चुके हैं आपको। हम आपकी सहूलियत के लिए इन सारी चीजों को एक जगह क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करके दे दे रहे हैं। यही इंग्लिश मीडियम रहता तो हम बस ये दे देते हैं और याद करके आ जाते हैं सब। वो जिम्मेदार होते हैं सब, उनको बचपन से वही जिम्मेदारी सिखाई गई रहती है यहाँ पे कि आपको ये काम करके देना है। यहाँ पे देखिएगा ना, क्लास 5 में रहेगा तो उसको प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया जाएगा। घरे घरौदा बना के तिरपाल उरपाल साट के लिए देता है। मैम देखिए ठीक है, ठीक है। नहीं समझ? हम लोग सरकारी स्कूल में कौन चीज सीखते हैं? दीवार फान के भाग जोड़े टिफिन हो गए। और कौन सी हम लोग सीखे लोग जाते? तो हार्डिंग द्वितीय का समझ में आ गया। हार्डिंग प्रथम का सीखी युद्ध, और हार्डिंग द्वितीय का तो बहुत हार्ड डिसीजन हुआ। बंगाल विभाजन रद्द, भारत की राजधानी दिल्ली, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। बहुत बेचारा हार्डिंग का लाइफ क्या था? हार्ड था। हार्डिंग का लाइफ वेरी हार्ड, हार्डिंग का लाइफ बहुत हार्ड था यहाँ पर। इसी से समय मदन मोहन मालवीय, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी बाबू? महामना। मदन मोहन मालवीय पढ़ा दिए। भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत यानी छुप कर नेतृत्व करने वाले मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। इसी के समय मदन मोहन मालवीय ने 1905 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा तथा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या किया था? स्थापना किया था। समझा गया? और उसके वाइस चांसलर किसे बना दिया गया था? हार्डिंग को। हार्डिंग को उसका क्या बना दिया? वीसी बनाया गया था, वाइस चांसलर। बहुत बड़ा पावर होता है। पहले वीसी लोगों की बहुत इज्जत होती थी। समझा गया? कि पहले आज से 20-30 साल पहले जब वाइस चांसलर आते थे यूनिवर्सिटी के ना, तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक रिस्पेक्ट देता था। अभी उसी यूनिवर्सिटी का चपरासी रिस्पेक्ट नहीं देता। दूर बेला कहीं 6 साल में सेशन करी तो दे रहा आजकल नहीं। आप ही लोग बताइए, दूसरे को छोड़िए, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं क्या उस यूनिवर्सिटी के वीसी को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं? खास करके बिहार में आप तो जानिए नहीं रहे हैं उसको। नहीं समझ आ रहा है? आप जानेंगे क्या यहाँ पे? नहीं जानेंगे। आप कामे करिएगा तब ना जानेगा कोई, बिना कामे को जाएगा। चेम्सफोर्ड, ये कौन है? चेम्सफोर्ड। अब ध्यान से समझिए, इसका डेट देखिए 1916 से 1921। इस समय सबसे प्रमुख घटनाएं जो चल रही थी 1920 और 1920 के समय घटनाएं चल रही होंगी। देखिए 16 के टाइम पे कुछ खास घटना नहीं हो रही है, लेकिन 1919 और 1920 का दौर जो था बड़ी खतरनाक था। इसके समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ होगा 1918 में। तुर्की का विभाजन, चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग, चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट, चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड, क्योंकि इसके समय राज्य सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसके समय। असहयोग आंदोलन, चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन लेकिन 21 में चल जाएगा। अच्छा 22 में कौन आएगा? चौरी चौरा कांड ढाई दे हो जाएगा यहाँ पे। 21 में चल जाएगी नहीं। तो चेम्सफोर्ड के बारे में आपको जो कुछ बोलना है बस 1919 और 1920 की घटनाओं को ध्यान में रख के आपको बोलना है। 1919 और 1920 की घटनाओं को आप 1919 पढ़ लिए, 1920 पढ़ा दिए आप लोग को। जैसे कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। असहयोग आंदोलन इसी में हुआ था, तो 1918 से चालू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त, तुर्की का विभाजन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सुधार आ गया ताकि वो लोग विद्रोह न कर सके। और उसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आप लोगों को कर्जन से याद होगा पूरा। कर्जन जैसे 1905 में एंट्री मारेंगे कौन आएगा? कर्जन। कर्जन में क्या करेंगे? आयोगों का कार्यकाल, कर्जन। बंगाल विभाजन, कर्जन। कर्जन के बाद मिंटो। कर्जन के बाद मिंटो। मिंटो में एक ही चीज याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना, मिंटो। पृथक निर्वाचन, मिंटो। सांप्रदायिकता का जनक, मिंटो। पाकिस्तान का दादा, मिंटो। बाप तो जिन्ना था, हाँ उदादा था ससुरा। नहीं समझ आएगा। मिंटो क्या था?
दादा था वहां पे। अभी देखें इजराइल के मैटर में ईरान के प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अभी तो मिल ही नहीं रहे हो। इशारा व्यवस्था हो रहा है कि लोग वो हो जाए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए कि उनके प्राइम मिनिस्टर कहाँ है क्या नहीं। 3 जहाज में एक क्रैश हुआ है और लड़े लोग इजराइल से जाके। 20 बार समझा रहे हैं हम इजराइल को, हम दूसरे कई से समझा रहे हैं इजराइल से मत लड़ो, हमरे सब लगा सब गरिया है, हम साइड हो गए कि ना भैया तुम ही बहुत बड़े हो, तुमसे कौन लड़ सकता है भाई, आप तो एकदम मलकुल मौत के एजेंट है, आपसे कौन लड़ेगा, सुपर पावर है आपके पास, निपटा दिया। इजराइल जो था ना रूस से खरीद के लाया था S-300, उसकी खासियत थी उसका रडार इतना पावरफुल था ना कि 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन के किसी जहाज को देख सकता था। 400 किलोमीटर इतना पावरफुल रडार था, इजरायली रडार पे मिसाइल मार दिया। आप नहीं समझे, रडार पे मिसाइल मार दिया। कितना खतरनाक है वो देश, क्योंकि ये जितने अरब वाले हैं ना, ये इकलौते ऐसे देश वाले हैं जिन्होंने पढ़ाई का विरोध किया है। दुनिया में कोई पढ़ाई का विरोध नहीं किया होगा, ये अरब वाले इकलौते हैं जिन्होंने पढ़ाई का विरोध किया है। ये दुनियावी तालीम क्या होगी, कोई बात नहीं, इजराइल बताएगा क्या होगी, नहीं समझ में। दुनियावी तालीम ना रहे तो हम लोग ऊंट घोड़ा पे घूमेंगे। तो अरब वाले विरोध किए थे, 1-2 दिन नहीं 100 साल तक विरोध किया था सब। आज इसमें आग में घी का काम इधर भारत में किया था वारेन हेस्टिंग्स, याद है मदरसा अधिनियम वारेन हेस्टिंग्स। आज हालत बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई। आप में जो मुसलमान होंगे उनको ये बात बहुत पता होगी, फेवरेट डायलॉग है दुनियावी तालीम क्या होगी, नहीं समझ में आया। शिक्षा के नाम पे एक चीजें जाने लोग, तालीम हासिल करने के लिए चीन तक जाओ, ये 2 डायलॉग है, समझ में कि नहीं। जबकि एजुकेशन का बाकी जगहों पे महत्व ज्यादा है, तो एजुकेशन से दूर रहिएगा तो काम खत्म, जनगणना के काम में आएंगे और किसी काम में नहीं। आगे बढ़े तो ये तो चैन सोच समझ में आया। हार्डिंग तो दिया, कोई दिक्कत आपको अपनी, कोई दिक्कत, रजिया सुल्तान कोई दिक्कत, कौन सी समझा रही हूँ। तालीम क्या होता है उर्दू में ना, एजुकेशन को तालीम कहा जाता है, शिक्षा को, समझिए। एजुकेशन जैसे हिंदी में कहावत कहते हैं शिक्षा और संस्कार, कहते हैं ना शिक्षा संस्कार जरूरी है, उसी को उर्दू में तालीम और तहजीब जरूरी है। शिक्षा को तालीम, संस्कार को तहजीब, तो वो उर्दू हो गया, एक तो हिंदी हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उर्दू तो कॉमन है, भारतीय भाषा, यहीं पे जन्म हुआ है उर्दू का। उर्दू का जन्म कहीं और नहीं हुआ है, कहां हुआ है, और केवल उर्दू भारत में ही बोली जाती है और कहीं नहीं बोली जाती उर्दू। यहाँ पाकिस्तान हमारा ही है, उसको तुम लोग अलग क्या गिनता है, अलग कोई गिना ना, जेसीबी चढ़ा देंगे, उसको कहां गिनना है, हाँ? अब वहां के लोग अलग, जमीन अमीर लोग का है, किराएदार का मतलब का मकान उनका हो जाएगा। कहियो आएगा जेसीबी लाइन से ढकेल के अरब सागर में हिला दिया जाएगा, जाओ ससुराल नहीं, ना तो इजराइल को बुलाया जाएगा, उसको एक्सपीरियंस है। इजराइल दादा भाई इनको ना, हमारे प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था इनका जी, अरे सबसे गरीब गुजर प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई, और ये गजब आदमी था। इसको ये रॉ वालों ने बताया कि पाकिस्तान परमाणु बम बता रहा है, तो फोन करके प्रधानमंत्री को फोन किया, अब पाकिस्तान के, हमको सब पता चल गया है। अरे बकलूल कहीं का मुखिया होना चाहिए गांव का, बताइए ये सब बात बताया जाता है। हम लोग बहुत चीज हम लोग जानते हैं तो नहीं बताते ना भाई, ये सब चीज नहीं। एक चीज गौर की है कि जिसे जितना छोटपैका सोच वाले होते हैं इनको कूदने का बड़ी शौक होता है, नहीं समझ गया। एक ऐसे डिस्कस हो रहा था, एक बात बताए तो छोटका नहीं होता है, कोनो आजकल तो हर गली में घूम रहा है, सारी बात बताइए, बहुत चलेगा ये वीडियो देंगे तोरा देश का चिंता नहीं है, तोरा अपन चैनल चलेगा इसकी चिंता है, तो एक से एक रहता है। से बहुत बढ़िया बात है सर, कोई नहीं जानता है, बताइए आप, हम एकदम धाए माइक निकालने लगा वो बोलेगा ना तो पहले धरा जाएगा, उसको तो उठा ले जाएगा। आगे बढ़ते तो चेम्सफोर्ड समझ गए आप। चेम्सफोर्ड के टाइम पर एक चीज ध्यान रखना, 1919 के आसपास की घटना देखनी है, जस्ट पहले खत्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध। तुर्की का क्या हुआ, विभाजन, तुर्की के विभाजन के जस्ट बाद हो गया खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, असहयोग आंदोलन, कौन आंदोलन, एनी प्रॉब्लम। चलिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उतना प्रभावी नहीं था, हालांकि इसमें भारत को और में बांटने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत को जब भी बांटने की कोशिश की गई है तो हिंदू मुसलमान में ही बट पाया, इसमें तो और कोशिश किया गया था, बाकी लोग में उतना बांटने की कोशिश नहीं। यही दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है सब, देखिएगा ना हिंदू मुसलमान में कि हम सही, इन दोनों को कहो ना कि जहां जहां मस्जिद है मंदिर है वहां पे लंगर भी चालू करके दिखाओ, चला के, भाई तुम लोग तो एकदम बहादुर, देखो छोटे से सीख हैं लोग, कैसे लंगर चलाते, तुम भी चलाओ, सब समझ में आ जाएगा इन लोग को, सब समझ में आ जाएगा इन लोग को। एक लड्डू में 20 आदमी को हटाना इजी होता है, लेकिन जब सिखों की तरह लंगर खिलाना पड़ेगा ना तब समझ में आएगा। कोई है जो कह दे कि हमको सड़क रोक पे सिखों ने चंदा मांगा था, नहीं, और आप रात 2 बजे चलिए भरपेट खाना खा के आएंगे, ये जानते हुए कि ना आप उनके धर्म को मानने वाले हैं, ना आपका धर्म कुछ और, फिर भी आपको खिलाएंगे और आपका जूठा बर्तन साफ कर देंगे। यानी इस पे होल्ड लगा के देख ले लो। हम तो ये कहते हैं, हमारे सामने अगर कोई बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान है, नहीं कहते हम चल ये चालू करते हैं, चलो हर गली में हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद है, हर गांव में है कि नहीं है, हम दोनों चालू करते हैं, होल्ड लगाते हैं। अच्छा मस्जिद में 4 रोटी हम 8 खिलाएंगे, आओ ना ये ना होगा, ये सब सीख लो करेगा लोग। अरे बाप रे बाप, गरीबी दूर, भूखमरी दूर करने का तो एक उपाय है कि हर गांव में जहां जहां गरीबी अगर वहां गुरुद्वारा खुल जाए, ये चीज तो है कि वो लोग भूखमरी खत्म कर देगा। लोग मुट्ठी भर है लोग, वो लोग के पास क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है, समझा गया कि नहीं, 100 सोनार की 1 लोहार, ये कहावत यहां बैठी, अभी बोल दीजिएगा तो लहर जाएगा लोगों को, नहीं लहर जाएगा। तो ये भी कोशिश किया था ना कि सिखों को लड़ा दिया जाए, ईसाइयों को लड़ा दिया जाए, उन्होंने कहा ना उर्दू गए ना फैसला लड़ने दीजिए वहां पे। 1909 में लड़ा कौन, मरले मिंटो सुधार के तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया यहाँ पे, किसी को दिक्कत, बहुत से जगह खिलाया जाता है, बिल्कुल खिलाया जाता है, बहुत सारे मजार मस्जिद है जहां कुछ खिलाया जाता है लंगर, बहुत सारे मंदिर में भी है, बट उनका अगर टोटल संख्या में परसेंटेज निकालेंगे तो शायद 1 से 2% भी ना हो, वो शायद 1 से 2% ना मिले यहाँ पर। तो हम उसकी ओवरऑल की बात बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप जाइएगा बालाजी मंदिर, तिरुपति मंदिर, दक्षिण भारत में जाइएगा वहां पे तो लोग नॉर्थ इंडिया वाले से ज्यादा समृद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग, आप बताओ, आप रीडिंग लगाओगे, बचपन में खूब रीडिंग लगाते थे, यूपीएससी निकल जाएगा,
जितना रीडिंग लगाओगे, पढ़ाई करोगे, यूपीएससी निकलेगा। तो रीडिंग के समय ही आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में पहली बार हुई थी। नहीं तो किसी को उस समय यूपीएससी का एग्जाम देना होता था तो इंग्लैंड जाता था, उसका सेंटर कहां होता था? लंदन में। कहां होता था? लंदन में। लेकिन 1922 में पहली बार आईसीएस की परीक्षा भारत में हुई। और कहां हुई? इलाहाबाद। तब इलाहाबाद धीरे धीरे यूपीएससी का गढ़ होता गया। आज यूपीएससी के मामले में इलाहाबाद उतना अपनी पहचान खो दिया है। अब पहचान क्या हो गया? खो दिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अब उतना बढ़िया, मतलब एक ठीक है, एक पुरानी लेगेसी है, चल रही है। लेकिन जो धरोहर हुआ करता था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, अब उसमें भी धूमिल हुआ है। यहाँ पर आजकल के विद्यार्थी लोग को पता नहीं क्या कर रहा है, वो पढ़ाई छोड़ के सब करेगा। किसी फौजी को अगर कहना पड़े कि भाई लड़ लो, युद्ध लड़ लो, बंदूक चलाना सीख लो, क्या वो युद्ध लड़ पाएगा? तो सोचो, भारत में हर विद्यालय में हर शिक्षक, हर गार्जियन, हर माँ बाप एक ही बतिया बोलता है, बबुआ पढ़ लो, बबुआ पढ़ लो, ना बबुआ पढ़ लो। सोचो पढ़ाई छोड़ के सब कर दो। तो पहली बार आईसीएस की परीक्षा हाँ रीडिंग के समय हुआ था इलाहाबाद में 1922। अब 1922 में जब परीक्षा स्टार्ट हुई थी, 1922 में एक और कांड हो गया था, याद कीजिए, चौरी चौरा। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कहां पे है? गोरखपुर के पास। गोरखपुर, आप में कोई गोरखपुर के होंगे तो पता होगा, जस्ट वहां पे गोरखपुर से कुसमी से पहले पड़ता है। कुसमी जंगल है, कुसमी स्टेशन है, उसका जंगल से ट्रेन होकर गुजर जाएगी। कुसमी के बाद क्या आ जाएगा? फिर सूरजपुर कुंड वगैरह पार करते हुए, सूरज नहीं, इधर होगा जस्ट उसे बैतालपुर वगैरह पार करते हुए, फिर वहां जाएंगे। गोरखपुर में एक ताल मिलेगा आपको, रामगढ़ ताल। पहले एकदम कचरा हुआ करता था रामगढ़ ताल। अभी रामगढ़ ताल को, चूंकि योगी आदित्यनाथ का चुनावी क्षेत्र है और आपके क्षेत्र से अगर कोई बड़ा नेता जीतता है तो उसका एक फायदा होता है। जैसे मान के चलिए हम लोग के यहाँ से पटना से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ ले, लेकिन बनारस से लड़ रहे हैं। अगर पटना से लड़ ले तो कुछ काम करे ना करे, वो आंख बंद करके सोच लो, कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट बहुत कराएंगे। अब हुआ भी वहां योगी आदित्यनाथ का चुनावी क्षेत्र गोरखपुर, रामगढ़ ताल कचरा था, कचरा एकदम, समझिए। आज एकदम रिवर फ्रंट बना दिए हैं, पूरा चारों ओर से सीढ़ी उड़ी बना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना के बड़ी सुंदर बना दिया। बनारस रेलवे स्टेशन जो था, जो मेन स्टेशन था, बनारस कैंट बोला जाता है। जैसे पटना में कोई स्टेशन है, लेकिन मेन है पटना जंक्शन और पटना सिटी, राजेंद्र नगर, और बाकी कोई स्टेशन है, दानापुर ये है। उसी तरह बनारस में कैंट जो था ना, उसके आगे हमको लगता है बनारस का सबसे बड़ा खुला शौचालय था, जिसको जहां मन हुआ शौचालय में लग टॉयलेट कर निकलते भयानक महकता था। अभी देखिए एयरपोर्ट बना दिया, स्टेशन को क्या बना दिया। तो बड़ा नेता से एक चीज ये फायदा है, सही समझ में गया? उनसे हम बोले पटना वाला एयरपोर्ट बना दिया तो हमारा भड़क गया। हम कहे भाई हमसे घुसिया लो, दूसरे को और बात बता दो। हमको क्या समझ रहा है कि हम अंगूठा छाप वाले हैं, तू हमारा बोल देगा तो हम तुम्हारे बात में फंस जाएंगे। अच्छा हमको बोला, अच्छा आप ऐसा विरोध क्या करें? और बोलो, और बोलिए एयरपोर्ट पे आप बोलो। नहीं समझे? 60,000 बिहारी हर साल 60,000 बिहारी विदेश में काम करते हैं। और दुर्भाग्य की बात, अच्छा सीमांत छपरा गोपालगंज वाले भरे पड़े हैं, हर एक घर बगल में ना, कहां है तो मस्कत, कहां है ओमान, आप कहां विदेश में बहुत है। दुर्भाग्य की बात है कि वो पटना आते हैं, पटना से फ्लाइट लेके फिर दिल्ली जाते हैं, अब फिर दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के कहां जाते हैं? ओमान में। अगर वो 60,000 लोग यहां से फ्लाइट पकड़ नहीं सकते थे, उनको खुलेआम एक तरह का समझिए कि नैतिक तमाचा है उनके गाल पे। आजाद हो गए लोग हैं, नहीं लखनऊ जाकर फ्लाइट पकड़, दिल्ली जाकर, बिहार से फ्लाइट पकड़ता है, यहाँ बिहार से पकड़ेगा। और इतना नहीं बाबू, अगर फ्लाइट हो जाए ना यहाँ से, तो बिहार का पटना के पास एक जगह दिघवारा साइड में हाजीपुरी वाले, ये सब्जी उत्पादन के लिए बहुत परफेक्ट एरिया आता है, दियारा वगैरह का एरिया। और अगर यहाँ से फॉरेन की फ्लाइट आने लगे उसके लिए, अगर गल्फ कंट्री के लिए, तो गल्फ कंट्री वाले सब रेगिस्तान है, रेगिस्तान में सब्जी उब्जी नहीं होता है, और वहाँ बहुत भारतीय बरसे हैं, बिना सब्जी काम ही नहीं चलेगा। तो वहाँ पे वही राज्य भेज पा रहे हैं सब्जी जिनके पास फ्लाइट है। आपको क्या लगता है कि पहले यहाँ से ट्रेन में सब्जी ला दिएगा, दिल्ली भेजिएगा, फिर दिल्ली से लोड 4 दिन हुए लग जाएगा, यहाँ भेज दो। यहाँ पे यहाँ आपको अगर कोई चीज मान के चलिए आलू होलसेल में बेचना पड़ेगा आपको 15 रुपया, तब ना दुकानदार देगा, लाद के भेज दो वहाँ सबसे 40 रुपये बिक जाए। अभी यारी लोग कहने एक उन्हें दुकान खोलेगा दुबई में एयरपोर्ट के बाहर, एक उन्हें दुकान खोलेगा पटना एयरपोर्ट के बाहर, किसान जाएगा ओकरा भेज देगा, लाद के उन्हें भेज देगा, उन्हें निकाल दिया। लेकिन डेवलपमेंट तो है तब तो एक क्या हो गया जी। रीडिंग समझ में आ गया? रीडिंग के बाद बताइए कौन आएगा? हाँ डस्टबिन, इरविन कौन आएगा? रीडिंग के बाद इरविन आएगा। कौन आएगा? इरविन के समय आपको याद होगा बड़ी तांडव किया है छोटा इरविन बहुत तांडव किया है। पहला बात तो इरविन के समय समझिए कि इसके समय आया साइमन कमीशन। क्यों आया साइमन कमीशन के जवाब में नेहरू रिपोर्ट के जवाब में जिन्ना बारमूला। इसी साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई। और लाला लाजपत राय की बदला लेने के लिए भगत सिंह ने गोली मार दिया सैंडर्स की, और लाहौर असेंबली में बम फेंक दिया। इसी इरविन के समय महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। इसी इरविन के समय भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इसी इरविन के समय दांडी मार्च हुआ था। इसी इरविन के समय क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी नहीं गए, और इसी के समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी गए थे। तो इरविन का तो याद है आप लोग को? इरविन नाम आते ही सब तो दिमाग में पहले से आना चाहिए आप लोग को। याद है कि नहीं है? ये कौन जी बोल रहा है? एप्लीकेशन, यस एप्लीकेशन, गो टू होम। हाँ घर आ गए हम, विंडोज आ गए। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? इरविन याद रहेगा? सबसे बढ़िया वायसराय रिपन बढ़िया था, नो डाउट। और उसने जितना भी कोशिश किया, रिपन ने बहुत अच्छा कोशिश किया था यहाँ पे, लेकिन सब मिलके क्या करिएगा, रिपन घेर लिया सब। रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
आयोगों का कार्यकाल, आयोग का कार्यकाल सबसे खतरा तो लिटना था। चैम्सफोर्ड तो समझ में आ गया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, चैम्सफोर्ड शुरू हुआ, हार्डिंग द्वितीय, बंगाल विभाजन रद्द हुआ। चैम्सफोर्ड के बाद कौन आया था बाबा? रीडिंग। ई तो बस चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, कुछ खास काम। इरविन, इरविन के टाइम की तो सारी घटनाएं समझ में आ रहा है। बस अगर आपको इरविन के बारे में पढ़ना है तो बस एक चीज याद रखना है कि इसके समय साइमन कमीशन आया, बाकी सारी चीजें उसी से लिंक है। साइमन कमीशन का गठन 1927 आया, 28 विरोध हुआ साइमन कमीशन का, विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसी कारण सैंडर्स की गोली मार दी, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया, भगत सिंह को फांसी लग गई। साइमन के विरोध में नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने दिया नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना ने दिया जिन्ना बारमूला, इरविन ने अपना, गांधी ने अपना 11 सूत्री मांग रख दिया, उनका फाड़ दिया गया। गांधी ने चालू कर दिया दांडी मार्च, दांडी मार्च जब खत्म हुआ तो हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उधर हो गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कौन बनाया था? मैकडोनल्ड बुलाया था, मैकडोनल्ड, रामजय मैकडोनल्ड। प्रथम में गए गांधी जी, द्वितीय में गए, तो प्रथम गोल में जो द्वितीय इसी के समय हुआ था। लेकिन इरविन की बहुत भीषण बेइज्जती हो गई थी। इरविन का कार्यकाल सबसे टेंशन वाला था, बड़ी टेंशन में थे। इरविन के लिए ही बनाया गया था राष्ट्रपति भवन, इरविन में रहा था उसमें सबसे पहले, संसद भवन में। सोचिए उतना बड़ा था, वायसराय भवन नाम था उसका, वायसराय भवन। किसी को दिक्कत? राष्ट्रपति भवन भी चेंज होना चाहिए, जगह बनेगा तो चेंज होगा। संसद भवन चेंज हो गया ना तो हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। रीजन क्या है कि अकेले राष्ट्रपति को रहना है, अब कोई विशेष काम तो राष्ट्रपति का है नहीं। बट संसद भवन में क्या है, सांसदों की संख्या 2026 में बढ़ानी है। और दूसरा, अप टू डेट नहीं था, वो ओल्ड मॉडल का था, तो उसे म्यूजियम टाइप का बना दिया जाए कि आने वाली पीढ़ियां इस बात की प्रेरणा ले सके कि देश को कैसे, आप समझते ही हैं देश का कैसे। बाकी समझदार हैं आप लोग, ये जानते हैं नेता बदनाम हो गया है, ये मंत्री है तो नहीं बदनाम हो गया है। उसके नीचे जो अधिकारी है सब मेन वो है, सब वो पैसा लूटता है सब, और उसका कोई खर्चा नहीं है। नेता का बहुत खर्चा है। एक्चुअल देखिएगा तो हम लोग भले एक्सेप्ट ना करें, बट जितनी सैलरी है नेता की और जिस हिसाब से भारत में राजनीति है, उस सैलरी से कुछ नहीं कर सकता है। तो 5-2,500 की कितना मुखिया का है, अभी बढ़ा है कुछ 2,500 है, कुछ बढ़ा है इस साल 2,500 है। इसके लिए बवाल करता है तो कहां से लूटेगा आगे? उसकी मांग हो रही है कि 5,000 करने की, मैंने 2,500 सैलरी है ना, तो उसको बढ़ा के कितना करने की हो रही मैं? तो अभी 3600 पे अप्रूवल मिलने जा रहा है कि अब क्या हो जाएगा, 3600 पे अप्रूव हो जाएगा। हाँ बढ़ रहा है। बताओ 3600 में कौन सी होते हैं? आप लोग के यहाँ रूम रेंट नहीं दे पाएगा, पता चला। मुखिया का अगर ईमानदारी से काम करे तो पटना में लॉज में ना रह पाए, समझ रहा कि नहीं? तो 3600 5500, अब मान के चलिए 5500 बढ़ा के 5,000 कर दिया जाएगा तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। उससे क्या फायदा? वो योजना से कमा लेता है ना, फंड के पैसे से कमा लेगा। अब आपको आएगा 5 किलो भात, राशन कार्ड पे 20 किलो मिल रहा है तो 2 किलो डंटी मार देगा, और 2 किलो करके कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारा हो जाता है। रोड डुप्लीकेट बना देगा। आगे बढ़े। इरविन को समझ में आ गया। इरविन के बाद कौन है? वेलिंगटन। कौन आया? वेलिंगटन। हालांकि इरविन के समय एक और चीज अच्छी हुई थी, शारदा एक्ट आया था। महिलाओं की आयु कितनी कर दी गई विवाह के लिए? कितना? न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18। अभी कितना साल है? 21। अभी विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21। अभी ये सही है, बट दिक्कत बस ये है कि अगर आप कोई 21 से पहले भी विवाह कर दे तो सजा का प्रावधान नहीं है। तो ये एक सोचिए, देखिए भारत जैसे डाइवर्स देश को ना अचानक एक कानून लाके नहीं बदल सकते, उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। यहाँ पे तो पहले नियम लगा दिए, फिर उसके बाद कुछ जुर्माना लगाएंगे कि 5,000 10,000 जुर्माना लगेगा, फिर कुछ समय बाद टाइट कर देगा, नहीं जेल हो जाएगा। समझा कि नहीं? तो अगर 21 साल पे शादी होने लगे तो ऑटोमेटिक कोई भी घर है तो बैठा के तो रखेगा नहीं, क्या कराएगा? पढ़ाई लिखाई कराएगा यहाँ पे। और जो पढ़ाई लिखाई हो गया तो टेंशन खत्म। धीरे धीरे एक ट्रांजिशन फेज में महिलाएं जा रही हैं। अब एक बात बताओ अपनी लोग, आप ही लोग, कि किडनी का प्रॉब्लम है, टाइफाइड का दवाई खाइएगा तो ठीक होइएगा। तो महिला का ना, महिला ज्यादा टांग खींच देती है। पुरुषों में ये वो खच रही है ना, ये जो छेड़खानी वाली आदत है ना, यही एक मुख्य समस्या है। बाकी जगहों पे ये कोऑपरेट करते हैं सब, एक यही इनसों में छिछड़ी है जो ठीक नहीं लगता है। बाकी जो, अच्छा महिला में देखिए, बाकी जगह पे महिला को दिक्कत करने लगती है सर। किसी को महिला को बेचारी को लड़का उड़का नहीं होगा तो कोई पुरुष उसको ताना मारने नहीं जाएगा। हाँ बाज है ओकरा ताना मारने जाएगा, नहीं समझा? बाज है ओकरो बोलना चाहिए, बाज नहीं डायनासोर बोलो हम। हाँ अजीब अजीब हो जाता है यहाँ पे। लेकिन एजुकेशन के लिए ये कई साल वाला ठीक है। आगे बढ़ जाए। शारदा एक्ट में कितना रख दिया गया था? 14 साल। पहले शादी ब्याह बड़ी जल्दी हो जाते थे क्योंकि लोगों को उतना एजुकेशन वगैरह था भी नहीं। वेलिंगटन के समय कौन था गोलमेज? वेलिंगटन के समय तीसरा गोल, और वेलिंगटन के समय ही पास हो गया भारत शासन अधिनियम 1935। वेलिंगटन के समय भारत शासन अधिनियम 1935 समझ गया? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, भारत शासन अधिनियम 1935। और इसी अधिनियम के तहत याद कीजिए, बर्मा को अर्थात म्यांमार को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। इसी 35 के अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ। उसमें 10 में से कांग्रेस कितना जीती? 8, और मुस्लिम लीग 2। मुस्लिम लीग का छीछा लेता हो गया।
तब मुस्लिम लीग उसके 2 साल के बाद 22 दिसंबर 1939, याद कीजिए 22 दिसंबर 1939, जब अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, तो कांग्रेस ने 8 राज्य से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। तो वेलिंगटन का कार्यकाल बहुत ज्यादा वाला नहीं था। तीसरा गोल में सम्मेलन हुआ, गांधी और महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में पुणे समझौता हुआ, यहाँ सन 1932 के समय पुणे समझौता हुआ और क्या पारित हो गया, भारत शासन अधिनियम 1935। तीसरा गोल में किसके समय, वेलिंगटन के समय क्या हो गया था, उसमें कम्युनल अवार्ड की बात थी, लेकिन गांधी जी ने और अंबेडकर साहब ने मिलकर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यहां पर किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। 1935 का अधिनियम आया, लिनिथिगो, याद है, यही वो चोट्टा है जो मशीन गन से गोली चलाने का आदेश दिया था, यही है ना। इसी के समय 1937 का प्रांतीय चुनाव, इसी के समय द्वितीय विश्व युद्ध, इसी के समय कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया, इसी के समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, इसी के समय व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, इसी के समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और इसी ने भारत छोड़ो आंदोलन पे गोली मारने का आदेश दिया। लेकिन इसका सेनापति का नाम था वेवेल। वेवेल ने कहा बवाल हो जी, तो वेवेल ने क्या किया, बवाल होने का मना किया। वेवेल पक्का बवाल हो जाता, क्योंकि अंग्रेज उस समय इतने बड़ी स्थिति में नहीं थे, क्योंकि धन्य हो हिटलर की, भगवान उसको सिंहासन दे। हमारी देखो भैया, विश्व जब हमारा कुछ नहीं है तो हम विश्व की कौन सी करें, यूरोप वाले हमारे थोड़ी है, पूरी दुनिया का बवाल ये यूरोप वाले रखे हैं सब। सोचिए अगर ऐसा ही कोई उल्का पिंड धपाक गिर जाए यूरोप में, क्या दिक्कत है, पूरी दुनिया में कितना शांति आएगा, फिर उस उल्का पिंड को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नहीं समझ में आया, सारा बवाल करके रखा है सब, नाटो बना दिया सब, पुर्तगाल वाला, यूरोप, ब्रिटेन वाला, फ्रांस वाला, जहां तहां घूम घूम के बना लिया। उसके बाद जब गया तो वहां विभाजन करके आया कि लड़ते रहो लोग, जहां गए सब विभाजन किए सब। बताइए, कोरिया एगो था, दूगो करके चलाया सब, वियतनाम एगो था, दूगो करके चल गया सब, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 3 को कर दिया सब, इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ट अलग कर दिया सब, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अलग करके चल गया सब, इजराइल, फिलिस्तीन अलग मार के चल गया सब, सूडान, दक्षिणी सूडान अलग करके चल गया सब, लीबिया उड़ा के, मतलब ये जहां गया है सब लौटा है सब, तो काटाकुटी करके आया सब। नहीं समझ में आया यहाँ पे। तो हिटलर क्या किया, मारा ब्रिटेन को बढ़िया से। हिटलर के आप समर्थक हैं, देखो हम किसके समर्थक होते हैं या नहीं होते, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। विदाउट कंडीशन आदमी अपने देश, अपने फैमिली का समर्थक होता है, क्योंकि अपनी फैमिली की बात आएगी और देश की बात आएगी तो नो कंडीशन हमेशा आदमी क्या रहेगा, समर्थक। इसके बाद अगर कोई चीज है तो किस चीज पे होगा, कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि हमारा कंडीशन क्या है। तो हमारी आजादी में हिटलर ने बहुत अच्छा खासा योगदान दिया था, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था, हथियार वगैरह किसने दिया है, सुभाष चंद्र बोस, जापान और हिटलर दोनों ने दिया था। समझ में नहीं आ गया, आगे बढ़े। तो ये ससुराल लिनिथिगो बहुत खतरा था यहाँ पे। तो लिनिथिगो से तो सिंपल याद रखते रहेंगे। 1937 में बर्मा का निर्माण, लिनिथिगो, बर्मा निर्माण, प्रांतीय चुनाव, लिनिथिगो, द्वितीय विश्व युद्ध, मुक्ति दिवस भी लिनिथिगो, व्यक्तिगत सत्याग्रह, लिनिथिगो, भारत छोड़ो आंदोलन, लिनिथिगो, क्रिप्स प्रस्ताव, लिनिथिगो के समय आया था, क्रिप्स प्रस्ताव, आई बेला ले आया था, अगस्त प्रस्ताव, लिनिथिगो खुद क्या दिया था, अगस्त प्रस्ताव, और ब्रिटेन से मंगाया था क्रिप्स, दोनों को ठुकरा दिया गया, बमक के लाल हो गया कौन, लिनिथिगो। वेबला का है, वेबला मार दे गोली, मार दे वेबला का है, हम ना मर तू, वेबला डर गया था। जानते हैं क्यों, आइडिया लगाइए क्यों डरा था। देखो बउआ, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, और जो डायरवा जो गोली मारा था जनरल डायर, उसको उधम सिंह ने 1940 में जाके गोली मार दी, 40 में गोली मार दी। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, समझा गया। तो लिनिथिगो सेनापति वेबला को बोला, वे वेबला मार गोली, मारते तो मार गोली, यहाँ पे जैसे जलियांवाला बाग हुआ था, वेबला का नाम तो देखो जलियांवाला बाग में जो मारा था ना, ये खोज के उसको भारत से चोटियाते आया है, इंग्लैंड में आके मार दिया है। तू नया नया जख्म था, वेबला डर गया, काम ना गोली ना चले तो भाग यहाँ से, इतना डरपोक था सब। आज भी ये जमीन पे नहीं लड़ सकते हैं सब, ये हकीकत है, ये अंग्रेज जमीन पे नहीं लड़ सकते हैं। ये 3 जगह जमीन पे लड़े हैं, अपना इज्जत बचा के भागे लोग। कोरिया में भागना पड़ा, वियतनाम में 27 करोड़ बम गिराने के बाद हार गए सब, अफगानिस्तान में जहां तक नहीं, अफगानिस्तान में दिखाएं हमारा S-400 हाई है, दुनिया भर का मार के तालिबान वाला सब। अच्छा, जिस दिन अमेरिका जा रहा था ना, उस दिन तालिबान वाला कहा कि 4 बजे से पहले चल जाओ, और 10 बजे मार दिया सब। सोचिए हम लोग रहेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं ना जाने दो, कहीं लौट के मत आओ, कहा कि ना 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 4 बजे से पहले चल जाओ, वहां पे उतर के मारा सब। यहाँ पर ये अंग्रेज सब जो हम लोगों को ना कहता है सब कि हम लोग कमजोर हैं। अब अपने से सोचिए, बोलता है सब कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करा रहा है। था क्या नेपोलियन, हाँ ससुरा मर गया सेंट हेलेना द्वीप पर, भारत का नेपोलियन। अरे गधा, यूरोप का समुद्रगुप्त बोलना चाहिए किसको, नेपोलियन को। नहीं जानेगा, हमको सिखाता है सब, हम लोग को हमेशा कम, और हम भारतीय मान लेते हैं। हम भारतीयों को ये लगता है ना कि इजराइल बहुत ताकतवर है, सोचो उसे भारत से हथियार जा रहा है उसके लिए, लो 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 यहाँ पे ये सब कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। तनी भारत को निपटाना रहता तो हम लोग 2 महीना में बांग्लादेश निपटा दिए थे, जबकि उसके पास अपनी एयरफोर्स नेवी सब कुछ थी। इस को 6 महीना लग गया गाजा को निपटाते, जिसका ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना टैंक है, ना मिलिट्री है, ना आर्मी, ना ट्रेनिंग सेंटर, कुछ नहीं है, नक्सलाइट की तरह है सब, एज इट इज। कैसे है सर, नक्सलाइट की तरह, तब वो नहीं लग गया। तो हम लोगों को नहीं दिखाया जाता है कि तुम बहुत कमजोर हो, आराम से रहो यहाँ पे, ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो। और हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोचिए 2 महीना में हम लोग जीत गए थे इतना बड़ा युद्ध, जबकि अमेरिका परमाणु बम मारने आया था, 7वां बेड़ा लेके चल गया वापस लेके, अलग बात होगा। तो लिनिथिगो आदेश गोली चलाने का किसको दिया था, वेबला चलाया। वेबला डरा गया था कि हम रिटायर बहुत जल्दी होने वाले हैं, वेबला को लग गया था कि रिटायर होंगे, और रिटायर होने के बाद कहाँ जाएंगे, लंदन में, वहां जाके कोई ना कोई फिर मार देगा, तो नाती किसको खिलाएगा,
बुढ़ापा के आदमी को ना देखिएगा, फैमिली के साथ टाइम बिताने का बड़ी शौक होता है। हर उम्र की अलग अलग शौक होती है। बचपना में जैसे आपको खिलौना पसंद था, उसी तरह जब इंसान की एज बुढ़ापे की ओर आती है ना, तो उसको अपने फैमिली को समय देने में बहुत नाती पोता खिलाए हैं। तो अपने मम्मी पापा को देखिएगा ना, दादा दादी लोग हैं। अब आप लोग दादा दादी, हमारे दादा बहुत अच्छे थे, दादी को कोई बुद्धि उतना नहीं था। ना दादी दादा दादी में उतना नहीं जमता था, मतलब जमने का मतलब ठीक जमता था। दादा साइड में उनको कुछ बोलते थे, हमसे कहते छोड़ दो उनका, बोले दो यहाँ पे दादा मेरे। हालांकि उस समय लोग एजुकेशन नहीं देते थे। मेरी दादी जो थी ना, मेरी दादी देखिए पढ़ी लिखेगा नहीं तो बिला जाएगा परिवार। एक समय था हमको, जब हम दादी के घर गए थे ना, तो एक बड़ा सा हॉल था। तो हम पूछे दादी से, ये इतना बड़ा हॉल का है, छत है नहीं तो कहीं किसमें हाथी रहती थी। और एक समय आया ना कि खाए खाए को महंग हो गया था, लोग खाए को महंग हो गया, एजुकेशन नहीं रहेगा, सब बिला जाएगा, खेत खलिहान सब बिला गया। यहाँ पे पढ़ने नहीं दिया सब दादी को। सोचिए जगह घरे हाथी बना लोग, महिला को पढ़ने नहीं दिया, सब बिया करा के भेज दिया। तो क्या हो गया यहाँ पे, अभी ला गया वहाँ पे, खाए को महंग हो गया। तो फिर इधर तनी सा नहीं, 2-4 पीढ़ियां पीछे हो जाती है, फिर कोई कमाने वाने निकला, कोनो इधर उधर निकला तो संभल में आया ना, तो बिला गया था लोग सब। अब दादा उस समय हमारे एमए किए हुए थे इंग्लिश से, उस समय इंग्लिश से एमए था, बहुत जबरदस्त डिमांड था उस समय इंग्लिश का। ये कुछ नहीं पढ़ल थी पहले, तो ऐसे ही थी यहाँ पे। तो दादी मेरी अजब टाइप की न थी जी, गुस्सा क्या लगता था, जैसे मान के चले कहीं से बहना आया, लड्डू उड्डू आया, 4 गो लड्डू आया, तो हम लोग ये सोचते थे ना कि हमारा एगो खड़े मिल जाए, तो तूड़ के देती थी सबको हटाने के लिए, और रोने लगता था तो वो खा जाते थे। होता है आदमी रोबो नहीं करता था, दादा ले आके दे देते थे। समझ आगे नहीं, दादा बहुत मानते थे, शिक्षक थे वहां पे, अगर उनको कहीं भी बुलाना होता था तो हम लोग को ले जाते थे कि चलो 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 चलो। और दादी के आगे कोई डरे बोलबे नहीं करता था, वो खा जाएंगे पूरा। हम और दूसरा का ना चाहिए ना चाहिए, ले हमें खा जाते हैं, ऑलरेडी डिजाइन की थी, सब खा जाती थी, सब खा जाएंगी, अगर कोई सब रोएगा सब लाइन से ना होता। अच्छा पहले जमाने में तो बड़ी ज्यादा बाल बच्चे भी रहते थे लोग ना, एक समय में यहाँ पे अपने दादा दादी की एज में देखिएगा ना, तो 5-7 गो लड़का कॉमन रहेंगे, सब 10 गो। अरे पहले के जमाने में सब रहता था। आज के टाइम पे 10 गो पालना बड़ी मुश्किल है, अगर सही से पालना है ना, 10 गो का हिम्मत नहीं करेगा पालने का। और सबसे बढ़िया 10 गो नाम कहां से लाएगा आदमी, याद कैसे रखेगा भाई, कहां है, रात में गिनती करना पड़ेगा, कुलाई बासन हो 9 नंबर कहां भाव। सर आपके दादा टीचर, प्राइवेट स्कूल में आज भी टीचर लोग की क्या दुर्दशा आपको पता होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे तो बड़ा बड़ा राजनीतिक घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी चीजों में। आप देखिएगा प्राइवेट टीचर जो होते हैं लोग ना यहाँ पे, तो प्राइवेट स्कूल में दोनों में अंतर देखिए, सरकारी स्कूल का टीचर समृद्ध होगा, बच्चा चौपट होगा, और उसका उल्टा प्राइवेट स्कूल में देखिए बच्चा ठीक ठाक पढ़ेगा और टीचर का जान निकाल लेगा, सब बहुत कम सैलरी देता है प्राइवेट। और भी कोई बड़े स्कूल रहे तो मिलबो करता है यहाँ पे। आगे बढ़े, लिनिथ को समझ में आ गया, लिनिथ को ने आदेश किसको दिया था, वेबल को दिया था, वेबल को। अब वेबल गोली चलाया बाद में लिनिथ को रिटायर हुआ, तो वेबल को क्या बना दिया गया, वायसराय। कहा गया ठीक नहीं चला है तुम, तो भारत वाला विद्रोह करने के मूड में था। भारत वाला किस मूड में था, विद्रोह। अब वेबल था एग्जैक्टली कहिए तो इसी के समय सब कुछ हुआ था। माउंट बेटन बस विभाजन करने आया था, माउंट बेटन बस किस लिए आया था, विभाजन करने के लिए। शिमला सम्मेलन वेबल, कैबिनेट मिशन वेबल, भारत के लिए सारा चीज किसके समय हुआ था, वेबल। मुक्ति दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वेबल, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वेबल। इसी के समय इंग्लैंड में सरकार जीत गई लेबर पार्टी की, और प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय भारत को आजादी देने की बात, क्योंकि क्लीमेंट एटली ने पहले ही कह दिया था, और जैसे बना तो उन्होंने क्या दिया, आजादी के लिए। इसलिए उन्होंने किसे भेजा, माउंट बेटन को। किसे भेजा, माउंट बेटन। और भारत की आजादी के लिए आया था माउंट बेटन, और यहां आके क्या हो गया, विभाजन कर दिया। उस समय बस एक चीज थी कि अगर जिन्ना को मार दिया जाता तो कभी पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता। और समाज में एक इतने लोग, सोचिए पैदा तो हम सब एक जैसे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान वालों को किस तरह से मैनिपुलेट करके बर्बाद कर दिया जाता है। एक बार एक व्यक्ति बन के सोचिए, मानव बन के, कि यदि हम लोग कभी गलती से उधर पैदा हुए रहते तो आज क्या हाल हुआ रहता, हाँ बड़ी जीवन तबाह हो गया रहता। बिना मतलब के लिए हम लोग तो भारत वाला चांद पे चल गया और कश्मीर में घुसने के लिए सोच रहा है। अब तो कश्मीर में घुसना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी खत्म हो गया, अब तो वो यूनियन टेरिटरी हो गया। सरकार पहले क्या होता था ना, राज्य सरकार सारे पैसे घोटाला कर देती थी और लोगों को कुछ पैसा ही नहीं मिलता था। जब भूखा आदमी को कुछ नहीं मिलता था, तो हमेशा समझिएगा क्राइम बड़ा आदमी करवाता है और करता छोटका जिसके पास पैसा नहीं है। दोनों में समझिएगा, बड़ा आदमी कभी नहीं उतरेगा। किसी फिल्म में देखिएगा बड़ा गुंडा बहुत रईस होगा, महल होगा और कुछ नहीं करेगा, बस आदेश देगा। करेगा कौन, निचवा वाले से तांडव मचाते हैं। तो कश्मीर में भी यही हो रहा था, 500 रुपए देके कहीं पत्थर चलवा दो। अब सरकार ने क्या है, फंड बाहर में जाओ, राज्य सरकार है नहीं, ये कंप्लीटली क्या है, यूनियन टेरिटरी। और फंड किसको दिया जा रहा है, आधा हिस्सा यूनियन टेरिटरी के थ्रू और आधा मिलिट्री के थ्रू। कि मिलिट्री को एक फंड दे दिया गया है सोशल वेलफेयर जो जम्मू कश्मीर के, तो मिलिट्री वहां पर स्कूल चला रही है, मिलिट्री वहां पे सब कर रही है, तो इसे डबल फायदा, एक जनता को लाभ हुआ, दूसरा मिलिट्री का जो वो आतंकवादियों ने कहा था कि तुम्हारे दुश्मन है, उनको कितना अच्छा एक बेहतर चेहरा देखने को मिला, भैया तुम्हारे लिए कर रहे हैं। कुछ समय आएगा, धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज खत्म हो जाएगा, फिर हम कश्मीर वाले एक जैसे हो जाएंगे। और कश्मीर के लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है कि उनके यहाँ ड्राई फ्रूट और फल बहुत ज्यादा होते हैं। अब उनकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो वो जिस रेट पे होलसेलर को बेचते हैं वो बहुत कम मुनाफा पे खरीद लेता है और चरगुना लेके यहाँ बेच देता है। बेटर होगा वो लोग डायरेक्ट ले आके जगह जगह बेच सके, इससे फायदा होगा कि उनकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और जब लौटेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ पर समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो डबल फायदा होगा। जब आप बिजनेस में लग जाते हैं ना, तो आप मारधार में नहीं लगते। मारधार में कौन लगे, खलिया आदमी। जैसे देखिएगा ना, आप लोग अभी बैचलर हैं, ब्याह शादी नहीं हुआ, अभी लड़ाई झगड़ा होगा, धाए चल जाएंगे, कौन है रे मारधार, लेकिन अपने पिताजी को देखिएगा नहीं जाएंगे, क्योंकि पीछे जिम्मेदारियां हैं, समझा। तो खलिया आएंगे तो क्या होगा यहाँ पे। तो वेबला के समय भारत में क्या हुआ बाबू, कैबिनेट मिशन
वेबल। शिमला सम्मेलन, प्रत्यक्ष कार्रवाई वेबल ने की। किसके समय? वेबल के समय हुआ था। और वेबल के समय ही पता चल गया था कि भारत को क्या मिल जाएगी? आजादी। आजादी देने आया कौन? माउंटबेटन। कौन आया? माउंटबेटन इंडिया का पक्षधर था। माउंटबेटन पाकिस्तान के फेवर में था ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी है ना, अगर वो पढ़ा लिखा है या योग्य है या नहीं, उसकी बातों से पता चल जाता है। जिन्ना में उतना दम नहीं था। जिन्ना तो मुस्लिम लीग के भी फेवर में नहीं था। जब 1947 में जन्म हो गया पाकिस्तान का, 14 अगस्त 1947 तो पाकिस्तान जब जन्म हुआ, तो मीडिया ने लाहौर में पूछा था, इसे लाहौर की कराची में पूछा था कि मुस्लिम लीग को आप बधाई देना चाहेंगे, उसने अब एक नए मुल्क का निर्माण किया है, नए मुल्क को, नए वतन को बनाया है। तो जिन्ना घुसिया गया, कहा कि इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग ने किया है, पाकिस्तान का निर्माण मैंने किया है, जिन्ना ने बोला था। और यह हकीकत था। मुस्लिम लीग के नेताओं के पास इतनी औकात नहीं थी कि चुनाव तो जीतिए नहीं पाया लोग 1937 का विभाजन कर। जितना अच्छा उघारे जिन्ना नाच सकता था, उतना कोई नहीं नाच सकता था। समझ में कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो बस जिन्ना ने जिस तरीके से देश लिया, उतना किसी में उतनी ताकत नहीं थी। बाद में उसको लंग्स कैंसर हुआ, लंग्स में टीबी हो गया। क्या हो गया? टीबी हो गया और जिन्ना मर गया। जनवरी में मरे गांधी जी, सितंबर की अगस्त में जाकर मर गया जिन्ना। यहाँ पे समझ में गया? इनसे पहले मर जाता जिन्ना, हाँ, विभाजन से पहले। एक्चुअल जिन्ना मरता विभाजन के पहले ही मर जाता, क्योंकि अंग्रेजों को भारत का विभाजन करना था 1948 में। 1948 में माउंटबेटन को 48 का समय दिया गया। माउंटबेटन जब गया इंग्लैंड में, तो बताया वस्तु स्थिति कि जिन्ना अलग देश बनाना चाह रहा है, और वहां के देश वाले पूरे बैल हैं, सब बकलोलों को अलग करके क्या बनाना चाह रहा है? देश। तो ब्रिटेन ने कहा कि तब तो सही है, ये बकलोल हमेशा एक बकलोल आदमी को देखिएगा ना, कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता, किसी न किसी बड़े आदमी का पिछलग्गू रहेगा। तो उसने कहा कि देखो भारत वाले जो है सब ना, ये बहुत स्वाभिमानी है, इन्हें स्वतंत्र भी कर देंगे ना, तो न अमेरिका की गुलामी करेंगे, न फ्रांस की, न ब्रिटेन की, काम से काम मतलब रखेंगे, यहाँ पे स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसका विभाजन कर देते हैं तो ये छोटा सबको बुद्धि उद्धि नहीं है, किसी न किसी में जाकर सट जाएगा। तो एक काम करो, ब्रिटेन से तो सटेगा नहीं, तो अमेरिका कहा कि हम सटा ले, तो हम सटा लेंगे। और ब्रिटेन और अमेरिका तो एक ही है सब यहाँ पे। तो उसने माउंटबेटन से कहा कि जब विभाजन कर यहाँ पे जाओ, कर दे विभाजन। कहा कि सर विभाजन में तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे एक घर का बंटवारा में कितना टाइम लग जाता है, तो विभाजन के लिए उसको कहा 1948 तक में विभाजन करना। तब तक एक ब्रिटेन कुछ समय मेडिकल साइंस जो थी, भारतीयों के पास उतना सेवन नहीं था, गया चेकअप कराने जिन्ना, तो उसका निकल गया टीवी, चेस्ट में टीवी। डॉक्टर ने उसको बताया ही नहीं कि टीवी है। तुरंत किसको बताया गया? खबर दिया गया माउंटबेटन को, क्योंकि प्रधानमंत्री को कुछ होगा तो आपको अखबार में निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बता दिया कि इसको तो टीवी है। तब माउंटबेटन ने कहा कि जा ससुरा, तू नहीं तो मरता हूँ अभी। तो इंग्लैंड में फोन किया, यही है जो पाकिस्तान का निर्माण कर सकता है, अगर टीवी है, मर जाएगा 6 महीना में। कहा विभाजन आगे करे, ये ना आएगा तो विभाजन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे धाए दे कलम को भी लेके विभाजन कर दिया जाए, एगो थाना ओन्ने एगो ऐसा विभाजन हुआ था कि किने का नैया ओन्ने, ससुराल ओन्ने, घर ओन्ने, खेत ओन्ने, समझा क्या? भैंस ओन्ने ना देने, ऐसा विभाजन हुआ था। केवल इसलिए क्योंकि जिन्ना के रहते क्या कर दो? विभाजन कर दो। जैसे विभाजन हो गया तो लोगों ने कहा कि विभाजन के बाद कुछ दिन जिन्ना जिंदा आना चाहिए, और अगर नहीं तो विभाजन के बाद दोनों में युद्ध कराओ, या तो जिन्ना को जिंदा रखो या तो विभाजन के बाद युद्ध कराओ। तो अंग्रेजों ने कहा कि जिन्ना को कैसे जिंदा रखेगा, टीवी हो गया, पूरा फेफड़ा चाल दे यहाँ पे। उस समय उतना सही डेवलप नहीं था, तो कहा कि तो मत तो यहाँ पे, तो उसको देखते थे। जिन्ना को नहीं बताया टीवी है, समझा कि नहीं गया? वरना अगर जिन्ना को बता दिया जाता टीवी है तो भारत के सारे नेता पीछे हो जाते। आदरणीय प्रधानमंत्री आप ही बनिए, अरे राष्ट्रपति भी आप ही ले यहाँ पे, जुमा 8 दिन बचले तरह में, नहीं समझा? भारत वाले दूरदर्शी थे सब यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा आप बताओ, हम लोग को पता रहता कि जिन्ना को किसी ने गोली थोड़ी मारा था, वो तो टीवी से मर गया था, हम लोगों को पता रहता तो इतना बड़ा चैलेंज लेते लोग। भैया तू एक काम करना, तू जब तक जिंदा रहेगा तू ही सब कुछ रहो। भैया तू कितना दिन का बचले यहाँ पे? कितने दूरदर्शी थे अंग्रेज, जरा सीखिए इनसे। इसलिए उन्होंने कहा कि विभाजन कर देंगे, और इधर तो बहुत नेता है सब, भारत वाले अपने दिमाग से चलते हैं। ऐसा नहीं कि गांधी बोल दिए, नेहरू बोल दिए, सरदार पटेल बोल दिए, मदन मोहन मालवीय बोल दिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बोल दिए, राजेंद्र पर, यहाँ बहुते लोग थे लोग यहाँ पे। इधर एगो जिन्ना था, कहा कि विभाजन करो और जिन्ना को कोशिश करो कम से कम 5 साल जिंदा रहे। कहा कि महाराज 5 महीना मुश्किल लग रहा है। तब उन्होंने कहा कि एक काम कर, जितना मरेगा फिर एक हो जाएगा सब, इसको एक होने नहीं देना है। एक काम करो, नफरत बो दो। क्या करो? नफरत बो दो। तो नफरत बोने के लिए जिन्ना को कहा गया कि तुम्हारे पास रहेगा सब कुछ, सेनापति तुम्हारा नहीं रहेगा। और भारत के अंतरिम सरकार नेहरू को दिया गया, कहा गया सेनापति तुम्हारा नहीं रहेगा। और हरि सिंह को कह दिया जम्मू कश्मीर का, एक काम कर जिन्ना, तुम आतंकवादी भेज दो। किधर? जम्मू कश्मीर। वो चाहता तो कहां भेज सकता था? गुजरात में भी भेज सकता था, वो चाहता राजस्थान में भी भेज सकता था, वो चाहता था पंजाब में भी। लेकिन अंग्रेजों की चाल थी ऐसा जगह भेजो कि जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई बन जाए, क्योंकि जमीन की लड़ाई का विवाद आज नहीं तो कल सुलझ जाता है, दुश्मनी खत्म हो जाती है। धर्म की लड़ाई ससुरा कभी नहीं खत्म होता है, वो एक ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में घुसाओ। सेनापति पाकिस्तान के पास नहीं था, सेनापति इंडिया के पास नहीं था। जिन्ना के कहने पर आतंकवादी ने कश्मीर में घुसा, जो मार काट मचा। अंग्रेज देख के खुश हो गए, सर जो चाह रहे थे वही हो गया। अब इनके बीच ऐसा जहर बो दिया गया, कभी विभाजन खत्म ही नहीं होगा। माउंटबेटन का जिन्ना क्या करना है? मारो साले को। जिन्ना का दवाई बंद कर दिया, सब मर गया जिन्ना। और भारत के लोग कभी स्कूल कॉलेज जाके अच्छा से पढ़ाई करें लोग, तब समझ में आया कि गांधी को बोल रहा है विभाजन ही किया। रे बैला, जब लड़ाई के अंतिम समय चल रहा था आजादी का, गांधी जेल में थे। 1942 में महात्मा गांधी को जब जेल हुआ ना, तो जब निकले तो गांधी जी ने बता, तो 1942 के बाद गांधी जी ने क्या किया? कुछ बता नहीं, कुछ नहीं किया। अब उन्होंने चाल चला अंग्रेजों ने, यार हमने तो जिन्ना को मोहरा बना के रखा था, लेकिन प्लान बी सक्सेस हो गया। अब भारत के लोग जो पढ़े लिखे कह देंगे सबकी सारा चाल अंग्रेजों का है, किसी ना किसी पे थोप दो। तो अंग्रेजों ने कहा शरीफ आदमी पे थोपना, क्योंकि शरीफ आदमी अपनी सफाई नहीं देता है। थेथर आदमी को गरियाएंगे तो 40 गू गरिया देगा। तो किसको थोपा जाए? कहा गांधी है, ठीक है। शरीफ आदमी मिल गया, थोप दिया गांधी को। अरे बाबू भारत के लोग आज तो सुधर जाओ। ठेवना में प्रॉब्लम रहेगा, आंख में लगाएंगे, ड्रॉप डालेंगे, ठीक हो जाए। तो कहा ठीक हो गए? बीमारी कहाँ है, क्या कारण है? कितना दूर तक चलते? बहुत लंबा चलता कि नहीं था? जिन्ना मर भी जाता तो कश्मीर वाला इशू
नहीं खत्म हो जाता, होता क्या नहीं। और हम लोग में अब हमारे यहाँ एक और लड़ाई लड़ रही है, क्या चीज, सरदार पटेल रहते तो ये हो जाता। सरदार पटेल थे, रहते कौन चीज, सरदार पटेल थे। अगर कह रहे हैं कि सरदार पटेल रहते तो ये हो जाता, तो सरदार पटेल ने बताइए ना कि कौन सा काम करना चाहते थे, नहीं हुआ। कोई होगा ना, गृह मंत्रालय कोई डिसीजन लेंगे उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा। सरदार पटेल ने कहा नेहरू को कि सेना भेजिए, नेहरू ने सेना को आदेश दिया सेना भेजने के लिए, ऑफिशियल लेटर है। सेनापति था जनरल बूचर, जनरल बूचर ने कहा कि जब तक संविधान नहीं बन जाता हम सेना देंगे ही नहीं, आदेश ही नहीं देंगे। उधर से आतंकवादी घुस गए सब यहाँ पे। हरि सिंह जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक होगा ही नहीं। हरि सिंह के बाहर के साइन करा लेना चाहिए था, वही हरि सिंह दिक्कत किया था। सबसे बड़ा विलेन कौन था, आज कुकुर पूछता है उनके खानदान को, कर दिया रहता पहले, बवाले नहीं हुआ रहता। सर ये बूचर कौन था, अरे सेनापति था, मारना है क्या तुमको, उसको मर गया हो। तबस्सुम खान ऐसे पूछ रही जैसे नहीं था, उधम सिंह पूछ रहा था, हम कहे मारना है क्या इसको, आप तो मर गया है बेचारा उसने। लेकिन देखो हमारी दिली इच्छा है कि ट्रेन में जो भी लोग किन्नर लोग जो पैसा मांगते हैं, ट्रांसजेंडर मांगते हैं, उसका ड्रेस महारानी विक्टोरिया का होना चाहिए, समझा कि नहीं। और साथ में एक प्लास्टिक का ताज होना चाहिए यहाँ पे, समझा, एक ताज होना हो, झमेला का चीज है, ड्रेस वही होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बैंड पार्टी वाला का ड्रेस वैसा का हो गया ना, वैसे महारानी का वो ड्रेस होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो समझा के जाए लोग, हम लोग यहाँ पर, समझा गया। चलिए बाकी का क्लास कल समझेंगे लोग, विभाजन हो गया यहाँ पे। अब कांग्रेस को कल पढ़ेंगे लोग, ठीक है, चलिए।